हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, हर हर नीलकंठ महादेव। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो मैं आज एक बार फिर से आप सभी के सामने आई हूँ एंड आज की मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी एंड मुझे लगा कि बतानी चाहिए करके, क्योंकि जब हमारे उत्तराखंड में इतना कुछ हो रहा है तो ये वाली बात भी मतलब बहुत बुरा लगा मुझे भी खुद। आज हम पलटन मार्केट गए थे एंड वहाँ से आ रहे थे तो धरने की जहाँ तक बात है मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज है एंड जो भी है जाना चाहती हूँ बट नहीं जा पाती हूँ एंड मैं ये भी नहीं बट मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी। एक आंटी थी एंड वो मेरे पीछे मेरी सीट बस की सीट के पीछे वाली सीट में बैठी थी एंड वो जैसे हम वहाँ पे आए जहाँ पे भैया लोग धरने पे बैठे हैं एंड वहाँ पे आके वो बोलती हैं कि मतलब जिन लोगों ने पेपर दिया है करके वो लोग तो अपने घर में हैं एंड यहाँ पे जो आए हैं ब्लॉगर लोग उन्होंने धंधा बना रखा है। मीन्स गढ़वाली में बोलती है ये कि जिन लोगों ने पेपर दिया है वो तो आपको घरम छन बट ब्लॉगरों की धंधा बनाई ऐसे करके गढ़वाली में बोलती है एंड मैं ऐसे पीछे मुड़ती हूँ। मतलब यार मैं भी चाहे बड़ी हूँ छोटी हूँ, मैं भी एक ब्लॉगर हूँ बट मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं ब्लॉगर हूँ इसलिए मैं ब्लॉगर का सपोर्ट कर रही हूँ। बट ब्लॉगर्स वहाँ पे हैं, उन्होंने धंधा बना रखा है या कुछ ही बना रखा है। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में है, उनका धंधा ही है वो एक प्रकार से। बट अगर आप उसको गलत वे में बोल रहे हो वो बहुत गलत है। अगर वहाँ पे ब्लॉगर्स हैं तो वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं यार, तुम उनको ऐसे गलत वे में बोलोगे तो बहुत बुरा है। और कौन सा बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिन्होंने पेपर नहीं दिए, इतने सारे बच्चे हैं वहाँ पे। वहाँ की क्यों तुम बात कर रहे हो? रुद्रप्रयाग में हो रहा है, इधर से विकास नगर वाली साइड वाली रीलें मैंने देखी हैं, मतलब पूरे उत्तराखंड में इतनी जगह हो रहा है तो वहाँ पर भी वो वाले लोग नहीं हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया है। तो ऐसे गलत चीज़ें नहीं बोलनी है। और मैं अपनी बात करूँ, मैं नहीं बोल रही कि पटवारी के पेपर में ये हुआ वो हुआ है, नहीं बोल रही मैं, चलो छोड़ो उस चीज़ को। बट मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, अपने प्रोफेशन की बात करूँ, अपने मेडिकल फील्ड की बात करूँ तो अगर मेडिकल फील्ड में ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसका असर आप लोगों पे नहीं पड़ेगा क्या? वहाँ पे इलाज करवाने के लिए जो लोग आते हैं वो हमारे घर के तो होते ही होते हैं, लेकिन वो आप लोगों में से ही कोई होते हैं जो आज के दिन पे इतना बड़ा पेपर लीक वाला मामला हमारे उत्तराखंड में हो गया और आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि ब्लॉग लोगों ने धंधा बना रखा है या फिर कुछ भी है। तो आप खुद सोचो, अगर कभी मेडिकल फील्ड में ये चीज़ होगा तो आप लोग तो कभी साथ दोगे नहीं, है ना? नहीं दोगे ना। लेकिन वहाँ पे इलाज करवाने के लिए आप लोग ही होंगे एंड आप लोगों के घर वाले ही होंगे। और क्या पता मेडिकल फील्ड में हो भी रहा हो ऐसे, लेकिन हमें नहीं पता है। जैसे कि बोला है कि बहुत सारे पेपरों में ऐसा हुआ है लेकिन पता नहीं चला है, इसमें पता चल गया तो वो बात बन गई। और मेडिकल में इतने सारे वो होते हैं, अभी उत्तराखंड वाला केस हुआ था, क्या पता, मतलब गलत नहीं बोलना चाहिए बट जिस तरीके से उन्होंने बोला है तो वो बहुत गलत है। अगर मतलब आप ऐसा, पहले तो आप लोगों को वहाँ पे जाकर उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये गलत चीज़ें मत बोलिए कि दूसरे बंदे को वो चीज़ें हर्ट कर रही है, तो ऐसी चीज़ें मत बोलिए भाई। और बहुत बुरा लगता है ऐसे। बट मैं सच्ची बोल रही हूँ, अगर आगे चल के मेडिकल फील्ड में भी ये सारी चीज़ें होती हैं और उस टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एंड मैं अभी आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, पटवारी की बात हो रही है ना कि पटवारी का पेपर लीक हुआ है। हमारे यहाँ पे इतने सारे पटवारी हैं, जब वो औरतें वो लोग वहाँ पटवारी के पास जाती है तो वही औरतें घर पे आके उन्हें गाली देती है कि साले ने उतने में भी इतने पैसे ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया। तो वो वही वाले पटवारी है जो 15-15 लाख रुपए दे के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर इज्जत से कोई भर्ती होगा किसी भी चीज़ में तो वो ऐसा नहीं करेगा कभी आंटी जी। तो ये वीडियो आप उन आंटी जी तक पहुँचाओ या नहीं पहुँचाओ बट मुझे बोलना था, मुझे अपने मन की भड़ास निकालनी थी। तो मेरा मतलब मैं अगर किसी के साथ फ्रैंक हूँ तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ फ्रैंक हूँ। तो मुझको बहुत बुरा लगा यार, तुम वो भैया लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों तक बातें पहुँचा रहे हैं, आप लोगों को हर सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एंड आप उन लोगों को ऐसा बोल रहे हो तो हद है ऐसे उत्तराखंडी में। तुम मत जाओ वहाँ पे सपोर्ट करने, तुम मत करो कुछ, लेकिन एक सपोर्ट तो आप बना के रखो कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी बेटी हाँ बोल रही है यार, क्यों? मतलब कुछ तो समझाओ अपने घर वालों को, गलत हुआ है। भले वो किसी के भी बच्चे हैं, अगर वो निकलेंगे तो भले किसी को भी पैसे मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पिसेगी उसमें आम जनता ही। अभी भी अगर हम पटवारी के पास जाते हैं तो पैसे लगते हैं, जबकि उसका काम है, उसे पैसे नहीं मांगने चाहिए। जब तक हम उसे हरा वो नोट नहीं दिखाते ना तब तक पटवारी जल्दी से काम नहीं करता।
वैसे